भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज सभागार में आज हिंदी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। समारोह का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने कहा कि हिंदी भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में जोड़ती है। समारोह में 8 विधाओं के 10 लेखकों और साहित्यकारों को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारी मातृभाषा हिंदी के गौरव, सम्मान और अस्तित्व का प्रतीक है। हिंदी हमारी संस्कृति की आत्मा है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है और भारतीयता का प्रतीक है। यह दिवस हमें स्मरण कराता है कि भाषा केवल सेपरेशन का माध्यम नहीं बल्कि संस्कारों और सभ्यता की पहचान भी है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने वाले पर्व, यह उत्सव एक विशाल ऐतिहासिक युग समेटे हुए है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी दिवस पर सरकार की ओर से जो लेखक हैं उनको सम्मानित करना हिंदी को बढ़ाने की एक परंपरा रही है। आज मुझे जो सम्मान मिला है वो पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय पुस्तक को मिला है। ये एक नॉन फिक्शन पुस्तक है जिसमें पत्रकारिता विषय को लेकर हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय के पक्ष को उजागर किया है। आमतौर पर राजनीतिक पौधा के रूप में दीनदयाल उपाध्याय को जाना जाता है, उनके राजनीतिक कर्म को देखा है, लेकिन पत्रकारिता के वे विद्यार्थी जिनको ये पता नहीं है कि वे राजनेता जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। पंचजन्य, राष्ट्रधर्म जैसी पत्रिकाओं को छापना, लिखना, बांटने तक का काम उन्होंने किया है। ऐसी नई पीढ़ी को दिखाने के लिए इस पुस्तक का लेखन किया गया है। मेरी पुस्तक पूरी तरह से मेरी पुत्री सिद्धि भाटिया, वो जो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित थी, तो उसी के जो मैंने प्रैक्टिकली में जो उसके साथ देखा, क्या रहता है उन बच्चों के ट्रीटमेंट का और क्या हॉस्पिटल में कैसे उनको हैंडलिंग करनी है, उसी से रिलेटेड करके मैंने जो है हिंदी में पुस्तक लिखी थी। और साथ ही उसमें दिव्यांगजन अधिकारों के जो बारे में कानून की भी जो है वो भी बातें उसमें कानून की जानकारी दी गई थी।